इस दास की ये मेहनत रंग लाई है कि आपको रह रह कर ये ज्ञान ऐसे समझा दिया कि छोटे छोटे बच्चों के भी उंगलियों पर गीता और वेदों के श्लोक, उनके नंबर याद हैं। और जिसका परिणाम ये हुआ कि इतनी भयंकर आपत्ति इस काल भगवान ने हमारे ऊपर डाली थी, लेकिन वो परमात्मा की सच्ची आत्मा, प्यारी आत्मा टस से मस नहीं हुई, क्योंकि ये तत्व ज्ञान से परिचित थे और यहाँ की सच्चाई से भी परिचित थे। अब जैसे हम भक्ति भी करते हैं और उस भक्ति से कोई लाभ होना नहीं, उसके करण का कोई फायदा नहीं, नो यूज एट ऑल, उसका कोई फायदा नहीं, किसी कीमत पर भी उसका कोई लाभ नहीं। चाहे कितनी ही श्रद्धा, कितनी ही कुर्बानी कर ले। क्या बताते हैं, रावण शिव की भक्ति करी थी और 10 मस्तक धर ध्याये, राज पाकर गए रसातल, जिन कैलाश हलाए। कि साधना भी की और वो भी यूजलेस, उसके करने का कोई फायदा नहीं। गीता जी अध्याय नंबर 16 श्लोक 23 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमानी पूजाएं करते हैं, मनमाना आचरण करते हैं, उनको कोई लाभ नहीं होता, ना उनकी गति होती है और न ही उनको कोई सुख होता है, ना कार्य सिद्ध होता है, ना उनको सिद्धि प्राप्त होती है। फिर गीता अध्याय नंबर 7 के और श्लोक 12 से 15 में तीनों गुणों, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की भक्ति को व्यर्थ बताया है। इसी का परिणाम स्वरूप रावण ने अपने नीम हकीम गुरु से ज्ञान हुआ कि शिव ही पूजा के योग्य है और शिव ही सर्वशक्तिमान है, शिव की पूजा से ही मोक्ष होता है। उस श्रद्धालु ने, रावण ने परमात्मा प्राप्ति के लिए जैसा भी उसको ज्ञान हुआ था, उस उद्देश्य से भगवान शिव जी तमोगुण की उपासना की, ऐसी उपासना की कि 10 बार अपने गर्दन काट कर यहाँ से ऐसे अपनी तलवार से ही ऐसे काट के इतने हिस्से को और शिव जी के चरणों में चढ़ा दिया। और भगवान शिव ने वो 10 वापस भी दे दिए उसके, और फिर भी मोक्ष नहीं हुआ। यदि उन श्रद्धालुओं को ये तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाता तो ये डले नहीं ढोते, लंका को सोने की बनाने में नहीं लगा रहता रावण, और ना ही ये कुक्रम करता कि सीता जी को का अपहरण भी नहीं करता। इसी के उपलक्ष्य में क्या बताते हैं, संतो चक्र दहे दुर्वासा, जैसे बिजली कांसा। एक समय राजा अम्बरीश जी, सतयुग में राजा अम्बरीश साधना किया करते थे। और वो भगवान विष्णु के उपासक थे। जैसा भी उनके गुरुदेव ने बताया था, उस आधार से वो उस भगवान विष्णु की साधना कर रहे थे। एक दिन ये राजा अम्बरीश गृहस्थी थे, बाल बच्चेदार थे, और दुर्वासा ऋषि जो थे वो बाल ब्रह्मचारी थे, और घर त्याग करके जंगल में
इधर उधर भ्रमण किया करते थे, बहुत ज़्यादा घोर तपस्या करके उसने सिद्धियां प्राप्त कर रखी थी। तो दुर्वासा जी ने अपनी साधना को सर्वोत्तम मान रखा था, जिस कारण से वो अन्य को वही साधना करने के लिए प्रेरित करता था। नहीं मानते थे तो उनको सजा देता था। एक दिन राजा अम्बरीश अपनी साधना कर रहा था और उस दिन एकादशी का व्रत था। राजा अम्बरीश से व्रत नहीं रखता था, अपने अंजल के ऊपर संयम रखता था। वो क्या करता था, जैसे प्रथमा को अगर उसने 10 रोटी खानी है, जो प्रथम तिथि होती है जब महीना स्टार्ट होता है, उस दिन यदि वो एक दिन में 11 रोटी खाता है या 10 खाता है, तो द्वितीय को वो 9 खाता था, तृतीया को वो 8 खाता था। ऐसे 1 रोटी कम करता करता और एकादशी के दिन वो कुछ नहीं खाता था। अब वो व्रत वैसे तो भक्ति मार्ग में ऐसा नहीं है, लेकिन उसने अपनी सूझबूझ से, जैसे गुरुजी ने बताया, वो कर रहा था और साथ में विष्णु जी की साधना भी करता था। एक दिन दुर्वासा जी राजा अम्बरीश के दरबार में पहुंच गए और उस दिन एकादशी वाला दिन था और राजा ने उस दिन आहार नहीं करना था। दुर्वासा जी वहाँ पहुँचे तो राजा ने दुर्वासा जी के लिए भोजन की प्रार्थना की कि आहार, आपका भोजन तैयार है। दुर्वासा जी ने कहा, मैं खाना खा के आता हूँ ना, वो स्नान करके आता हूँ, बाद में भोग लगाऊंगा, बाद में आहार करूँगा। उनको स्नान करने में गंगा दरिया पर गए, स्नान करने में देरी लगी और उधर से जो उनके गुरुजी थे अम्बरीश जी के, उन्होंने कहा कि एकादशी का जो समय है, तिथि है, वो उसका समय समाप्त होने वाला है, दोपहर का बाद हो गया है, आप अपना कुछ जलपान कर लीजिए। या जलपान का उस दिन था कि वो केवल आचमन करता था, जल का जल ग्रहण करता था, उसी को आहार मानता था, कुछ ऐसा पौराणिक कथा है। तो उसने अपना वो आहार कर लिया उस गुरुदेव के कहने से। उधर से दुर्वासा जी आए तो उसने पूछा कि आहार करने लगे दुर्वासा जी, तो राजा ऋषि से कहा कि आप भी, अम्बरीश से कहा कि आप भी ग्रहण कीजिए। तो अम्बरीश ने कहा कि मैंने तो अपना जो आहार था वो करना था, कर चुका हूँ। इस बात पर दुर्वासा नाराज हो गया कि तूने मेरा अपमान कर दिया और मेरे से पहले खाना कैसे खा लिया तूने, एक संत के से पहले खाना कैसे खा लिया। नाराज हो गया। राजा अम्बरीश ने क्षमा याचना की और फिर दुर्वासा जी शांत हुए और कहने लगे कि तू जो साधना कर रहा है ये गलत है, तो निर्गुण निराकार परमात्मा की निर्गुण साधना करिए, सरगुण साधना ठीक नहीं तेरी। उपवास उपवास रखता है, ये करता है, जबकि वो उपवास आदि नहीं रखता था, केवल अपना संयम कर ध्यान लगाता था, भक्ति करता था। तो राजा अम्बरीश ने कहा ठीक है ऋषिवर, जैसो जो आप किया गया। वो नहीं चाहते कि दुर्वासा नाराज हो और नाराज होकर के ये श्राप दे देता है। अब अम्बरीश ने के क्या पता था ये फिर बिजली आ गिरेगी। अगली एकादशी को फिर आ गया दुर्वासा, नेक्स्ट एकादशी को फिर आ गया और वही सतिथि फिर होगी। दुर्वासा जी नाराज होकर के कहने लगा कि तूने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, तो फिर ये सरगुण साधनाएं कर रहा है, निर्गुण क्यों नहीं कर रहा। इसलिए क्रोधित होकर के अपनी सिद्धि से सुदर्शन चक्र का आह्वान किया। सुदर्शन चक्र आया और दुर्वासा के हाथ में पहुंच गया और दुर्वासा ने आदेश दे दिया कि सुदर्शन चक्र को कि अम्बरीश राजा की गर्दन काट दे। अब सुदर्शन जो चक्र था वो बहुत जबरदस्त
अग्नि सी उसमें से निकल रही थी और राजा अम्बरीश के चरणों को छूकर उल्टा दुर्वासा को मारने के लिए वो चक्कर भयंकर रूप धारण करके चल पड़ा। और देख दुर्वासा ने भी लिया कि यह तो तेरी शात आ गई। अब दुर्वासा भाग लिया, आकाश में उड़ गया सिद्धि से। पहले गया भगवान शिव के पास। शिव जी ने कहा भाई मेरे बस की बात नहीं है, आप यहाँ से जाइए, आपने तो बहुत कोई जबरदस्त भूल की है। फिर गया ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी ने भी मना कर दिया। फिर गया इंद्र जी के पास, इंद्र जी ने भी मना कर दिया। फिर वो विष्णु लोक की सुरती लगाकर चला। वो पूर्ण परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म दुर्वासा को, उस परमात्मा की लीला को आप बहुत देर में समझ पाओगे, क्योंकि अभी तक हम जो भी सुन रहे हैं, देख रहे थे कि ये कृष्ण जी ने किया, ये विष्णु जी ने किया, ये उसने किया, नहीं, ये करने वाला तो एक ही परमात्मा है। और वो सभी साधकों की वो रक्षा करता है, उनकी पत रखता है। उस पूर्ण परमात्मा ने विष्णु रूप धारण किया और विष्णु लोक अलग से बनाया। ये तत्व ज्ञान मैं आपको सुना रहा हूं, क्योंकि हमने जो कथाएं सुन रखी थी वो लोक वेद था। तो वहां पर दुर्वासा जब जा रहा था, उसने विष्णु लोक में जाना ही था, विष्णु जी से याचना करने जाना था। तो विष्णु जी के दरबार में वो पहुंच गए, अर्थात वहां बैठे पूर्ण परमात्मा थे, विष्णु रूप दिखाई दे रहा था। परमेश्वर कहते हैं सो छल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज, और हिरण्यकशिपु जो मार दूं मैं भी नरसिंह धर लूं साज। तो वहां पर 33 करोड़ देवता बैठे थे, 88,000 ऋषि विद्यमान थे, दरबार लगा हुआ था। दुर्वासा जी इतने भयभीत थे कि जरा सी भी देरी होगी तो ये सुदर्शन चक्र तुझे मार डालेगा। पीछे देख रहा है और भाग रहा है, पीछे देख रहा का बहुत स्पीड खींच रहा। जब दरबार में बढ़ा तो एकदम सभी की दृष्टि पड़ी कि दुर्वासा जी की ये हालत कैसे होगी। ये तो बहुत जबरदस्त तोब है, इसके सामने तो सभी कांपते थे, आज ये कैसे डरकर भागा हुआ है। तो सामने देखा तो चक्र सुदर्शन भी उसके पीछे पीछे आ रहा है। पूर्ण परमात्मा विष्णु रूप में विद्यमान थे और उस पूर्ण परमात्मा के सामने सुदर्शन चक्र 10 कदम दूर यानी 50 फुट की दूरी पर ऐसे खड़ा हो गया और लपटें ऐसे निकल रही थी। और दुर्वासा जी एक बार सुदर्शन चक्र को देख रहा था, दूसरी ओर विष्णु रूप में विराजमान परमात्मा को बंदगी कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था कि मुझे बख्श दो। वो अम्बरीश, वो दुर्वासा ऋषि जिसने एक श्राप से 56 करोड़ यादों का नाश कर दिया था, और आज वो स्वयं अपनी जान बचाने के लिए गिड़गिड़ा रहा है। तब भगवान ने कहा, उस पूर्ण परमात्मा ने कहा कि ऋषि जी आपने क्या गुस्ताखी की है, सुदर्शन चक्र आपके ऊपर इतना उग्र रूप कैसे धारण कर रहा है, कैसे उग्र हुआ। तब दुर्वासा जी ने सारी कहानी बताई कि मैं राजा अम्बरीश के दरबार में गया था और मैंने उनको कहा था कि आप ये साधना ना कीजिए, ये साधना ठीक नहीं है, आप निराकार परमात्मा की निर्गुण साधना कीजिए। और मैंने उनके ऊपर सुदर्शन चक्र छोड़ दिया क्रोध में आके। तो भगवान ने कहा कि ऋषि जी तुम साधना नहीं कर रहे, आपने जो सिद्धियां प्राप्त की हैं इनके कारण तू मान बढ़ाई का भूखा है और भक्ति मार्ग में जोर जबरदस्ती नहीं चलती। आपने उस महान आत्मा को,
उस पुण्यात्मा को नहीं डराना धमकाना चाहिए था। ये ज्ञान का मार्ग है, आप अपना ज्ञान दीजिए, उसको अच्छा लगे तो स्वीकार करेगा, नहीं अच्छा लगता तो नहीं करता। आपने जो बदतमीजी की है उसका परिणाम तुझे भोगना पड़ा है। अम्बरीश बहुत ही अच्छे भक्त हैं, उनके हृदय में दया है, विनम्रता है, आधीनी है, और तेरे अंदर ना दया है ना आधीनी है, और न ही तेरी भक्ति अम्बरीश जैसी है। तो फिर क्या कहा कि आप वापस जाइए, राजा अम्बरीश के चरणों में शीश रगड़िए और वो कृपा करेंगे तो तेरी जान बचेगी, अन्यथा नहीं। अब मरता क्या नहीं करता है। वो दुर्वासा जी भगवान का आदेश पा करके वापिस आया, अम्बरीश के चरणों में शीश रख दिया और कहा मेरी जान बख्श दो, मुझसे गलती होगी, मुझे क्षमा कर दो। फिर भी वो महान आत्मा राजा अम्बरीश कहने लगा, हे रिसीवर, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो आपका दास हूं, आपका किया हुआ ही आपको मिला है। और कहने लगे कि ये भक्ति का मार्ग है, इसमें अंडीपना नहीं चला है, इसमें आधीनी चलेगी। आप अभिमान में बहुत चूर हो गए थे, परमात्मा ने तेरे इस अभिमान का नाश करने के लिए ये सब लीला की है। तो पुण्यात्मा, अब विचार करना हम कहाँ ले जाना चाहते हैं इस पूरी कहानी को, अब आगे बताएंगे। पहले ये वाणी सुनाते हैं। संतो चक्र दहे दुर्वासा, जैसे बीजल कासा, अम्बरीक के द्वारे आए किया ज्ञान प्रकाशा, चक्र सुदर्शन चोट चलाई, भई ऋषियन को त्रासा, तीन लोक में विचरत डोले, मिटा न मन का सांसा, ऐसे ऋषि दिल बेदुन लागी, जो जल दहा जीवासा, काल स्वरूप कलंदर देवा, 56 कोट किए नासा, जादो वंश अनसनी राख्या, जो जल बीच पतासा, अम्बरीक राजा राजधानी, घोरे व्रत उपासा, जा पर चक्र चोट नहीं चाले, पद में लिया निवासा, पूर्ण ब्रह्म कचैड़ी पहुंचे, सुना दिग्विज रासा, मति के हीन दीन हो चालो, तुम ऋषियन मान पियासा। 33 कोट जहां बैठे वहां 88 हास्या, अम्बरीश के द्वारे जाओ, कर बंधन कर दासा, अंत कोट जुग ध्यान दर्श कर, 6 ऋतु 12 मासा, दास गरीब विष्णु न्यो भाख्या, दास गरीब परमेश्वरियों भाख्या, निध सुमरण कर श्वासा। अब क्या बताया है कि पूर्ण ब्रह्म कचैड़ी पहुंचे, फिर सुना दिग्विज रासा, और परमात्मा ने बोले उस दुर्वासा जी को, मति के हीन दीन हो चालो, तुम ऋषियन मान पियासा, कि ऋषि जी तेरे अंदर भक्ति नहीं है, तू तो मान बढ़ाई का प्यासा है, तूने मान बढ़ाई की भूख है, तू भक्ति के निकट भी नहीं है। और हे मति के हीन मंदबुद्धि के व्यक्ति, दीन हो चालो, भक्ति में आधीनी सर्वप्रथम है। आधीनी के पास है ये पूर्ण ब्रह्म दयाल, मान बढ़ाई मारियो, बेअदबी सिर काले। फिर क्या बताते हैं कि 33 कोट जहां ऋषि बैठे, 33 कोट जहां देवा बैठे, 88 हास्या, 33 करोड़ देवता बैठे नजर आ रहे थे, और 88,000 वो ऋषि। जब दुर्वासा की ये दुर्गति देखी तो कहते हैं 88,000 ऋषि भी खूब जोर से हंसे, उसका जुलूस निकल रहा था राजा अम्बरीश के कारण दुर्वासा जी का। अम्बरीश के द्वारे जाओ, कर बंधन कर दासा, राजा अम्बरीश के द्वारा जाके
उसको हाथ जोड़कर आधिनी के से याचना कर, तब तेरी जान बख्शेगा। अंत कोट जुग ध्यान दर्श कर 6 ऋतु 12 मासा। कहते थे कितने युगांती तू साधना कर ले और कितने कठिन से कठिन भक्ति कर ले, लेकिन उस सत्य साधना के बिना तेरा छुटकारा नहीं। दास गरीब प्रभु यूं भाख्या, ऐसे कहा निज सुमरण कर श्वासा, कि वो निज सुमरण यथार्थ भक्ति सत्य नाम का श्वासों के द्वारा सिमरण कर, जब तेरा कल्याण होगा। और नहीं तो कितने अनंत करोड़ युग तक तू भक्ति अन्य साधना करता रहे, तेरा मोक्ष नहीं है। अपने आत्मा अब यहाँ दुर्वासा जैसी तोब भी राजा अम्बरीश के दरबार में नतमस्तक हो गई। इससे सिद्ध है कि अम्बरीश राजा जो था वो विष्णु यहाँ के जो साधना है 3 लोक की, वो बहुत ही अच्छा साधक था। और फिर क्या होता है, अब तत्व ज्ञान इसका निर्णय करेगा। राजा अम्बरीश वो साधना करके सतयुग में, त्रेता युग में, उसमें फिर अपने स्वर्ग में गया, महास्वर्ग में गया, ब्रह्मलोक में गया, वहाँ सब साधनाएं अपनी खत्म करके विष्णु लोक आदि में वो फिर दोबारा जन्म को प्राप्त हुआ। वही राजा अम्बरीश त्रेता युग में राजा जनक हुए, और राजा जनक के रूप में जब वो थे तो सुखदेव जैसे ऋषि ने भी उनको गुरु धारण किया, गुरु बनाया। और तब सुखदेव ऋषि जी विष्णु लोक में पहुंचे, स्वर्ग प्राप्त हुआ। अब इस काल का कैसा भयंकर जाल है। अब वही राजा जनक अपने यहाँ साधना बहुत करता था, यज्ञ भी बहुत करता था, अपने पुण्य के परिणाम स्वरूप स्वर्ग पहुंचा, विष्णु जी के लोक पहुंच गया। वहां अपने पुण्यों को फिर खत्म करके वो कलयुग के अंदर श्री नानक जी रूप में अवतरित हुए, जन्म हुआ। और नानक जी के रूप में जब वही पुण्यात्मा राजा अम्बरीश वाली यहाँ जन्म हुआ था, तो उस समय पूर्ण परमात्मा कबीर देव, कबीर प्रभु उनको बेई नदी पर मिले थे। और श्री नानक जी को नदी में डूबने का बहाना करके सतलोक लेकर गए थे। सचखंड में जाकर के उस वास्तविक प्रभु यानी अपने ही स्वरूप से परिचित कराया था। उसके बाद राजा अम्बरीश वाली वही आत्मा श्री नानक जी के रूप में प्रभु की शरण में आई और सत्य साधना की, सतनाम का जाप किया, तब उनका छुटकारा हुआ। अब देखना, पुण्यात्मा जो साधना हम करते हैं वो साधना वही होनी चाहिए जिससे हमारा मोक्ष हो। अन्यथा जैसा आप कर्म कर रहे हो वैसा फल तो मिले ही मिलेगा, लेकिन उसका कोई लाभ नहीं। जैसे कोटि जन्म तोय भर मत होगे, कुछ ना हाथ लग्या रे, कुकर सुकर खरबया बोरे, कौआ हंस बुगारे। कोटि जन्म तो राजा की ना मिटी न मन की आशा, भिक्षुक होकर दर दर घूम लिया, ये मिला न निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्म राया, विष्णुनाथ के लोक को जाके फिर भी उल्टा आया। असंग जन्म तो मर्त्या होगे, इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण राया, विष्णुनाथ के पुर को जाके फिर अपूठा आया। असंग जन्म तो मर्त्या होगे, जीवित क्यों न मरे रे, द्वादश कोट मधुमल महद मत बोरे, बहोर न दे धर रे।
दोजक भी सभी ते देखे राजपाट के रसिया, तीन लोक से तरपत नाही ये मन भोगी खसिया। सतगुर मिले तो इच्छा मेटे पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आद अमर अस्थाना। चार मुक्ति जहाँ चंपी करती, चार मुक्ति जहाँ चंपी करती, माया होरी दासी। दास गरीब अभय पद पर से, वो मिले राम अविनाशी। अब देखो राजा अम्बरीश जैसी पुण्यात्मा कितनी अच्छी साधना करते थे और बहुत ही नेक आत्मा थे, राजा होते हुए भी, और परमात्मा की भक्ति में बहुत ज़्यादा ध्यान था, बहुत पुण्य किए, यज्ञ की, उसका परिणाम मिला, अच्छा जन्म भी मिला, ऊपर अच्छे लोकों में भी रहे। फिर राजा जनक बने। राजा जनक अर्थात राजा भी हुए, भक्ति भी करते रहे, फिर स्वर्ग गए। स्वर्ग में अपने पुण्यों को क्षीण करके वो फिर क्या बने? एक सिंपल मैन, एक साधारण व्यक्ति का जन्म हुआ, श्री नानक जी। लेकिन उस समय वो जो यज्ञों का जो पुण्य था, जो साधना उन्होंने की हुई थी, वो अक्षीण हो चुका था। पहले हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में नौकर होते थे, सैनिक होते थे। राजा अम्बरीश वाली आत्मा अर्थात राजा जनक वाली आत्मा के साथ, गुरु नानक जी वाली आत्मा के साथ। अब पुण्यों के अक्षीण हो जाने के बाद श्री नानक जी स्वयं नौकर लगते हैं एक नवाब के मोदी खाने के अंदर। लेकिन उस पुण्यात्मा का जो कभी ना किसी समय में, किसी युग में उस पूर्ण परमात्मा से संपर्क अवश्य रहा, और उस समय चाहे वो 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष प्रभु के चरणों में रह करके सत साधना अवश्य की हुई होती है। वही पुण्यात्मा आगे चल के प्रभु के चरणों में आता है। पूर्ण परमात्मा अपनी प्यारी आत्मा के पीछे पीछे रहता है, क्योंकि हमारे को, इस पुण्यात्माओं को इन नकली गुरुओं ने इतना भ्रमित कर दिया है कि वो परमात्मा की वाणी पर विश्वास नहीं करते। और परमात्मा क्या कहता है? जो जन मेरी शरण है, ताका हूं मैं दास, गैल गैल लाग्या फेरूं जब तक धरणी आकाश। परमात्मा क्या कहते हैं कि जो जन मेरी शरण है, ताका हूं मैं दास, और गैल गेल लाग्या फिरूं, साथ साथ में रहता हूं उस पुण्यात्मा के जब तक धरती आकाश। जो बच्चा गौ की नजर में, यूं साईं को संत, भक्तों के पीछे फिरे वो भक्त वत्सल भगवंत। वो पुण्यात्मा, वो परमात्मा उन पुण्यात्माओं के साथ साथ रहता है जो कभी उनके चरणों में रहे होते हैं। राजा अम्बरीश के परमात्मा चारों युगों में आते हैं। सतयुग में सत्सुकृत नाम होता है प्रभु का, त्रेता में मुनिंदर होता है, द्वापर में करुणा में नाम होता, कलयुग में कबीर देव, कबीर प्रभु ही उसका वास्तविक नाम जो है उसी से अवतरित होते हैं, प्रगट होते हैं। तो उन समयों में कभी ना कभी, किसी न किसी युग में राजा अम्बरीश वाली आत्मा अर्थात श्री नानक जी वाली आत्मा प्रभु के संग रही होगी। इसी कारण से उनको इस कलयुग में आकर के परमात्मा ने पुण्य संभाला और उनको मोक्ष का अधिकारी बनाया। अब देख लो पुण्यात्माओं, जो आप अन्य साधना करते हो किसी भगवान की, विष्णु की, शिव जी की, या निराकार भगवान मान के ब्रह्म की, ये मोक्षदायक नहीं है, जन्म मृत्यु का झंझट बनाया रहेगा आपको। तो इनको करो चाहे ना करो, ये तत्व ज्ञान के बाद ये करने को आपका दिल करेगा ही नहीं। क्यों नहीं करेगा? कहते कोट जन्म तन ब्रह्मत हो गए, कुछ ना हाथ लग गया रे। राजा अम्बरीश होते हुए वो पुण्यात्मा
कितने सतयुग में फिर राजा, सतयुग में तो वैसे ही आम व्यक्ति इतना सुखी होता है, कहना है कि राजा तो बहुत सुखी हो जाता है। और वो सुख भी ना रहा, पुण्य भी किए, फिर स्वर्ग गया, स्वर्ग में अपने पुण्यों को शेष वहां समाप्त किया, फिर राजा फेर बन गया, राजा जनक हुआ, सीता जी का पिताजी। और उसमें भी राजा के ठाठ कितने थे, बहुत सी ऐश्वर्य के साधन भी थे, लेकिन वो भी खत्म हो गए, फिर स्वर्ग गया, स्वर्ग से फिर अपने पुण्य खत्म करके फिर एक साधारण व्यक्ति के घर पे जन्म हुआ। वो पुण्य अक्षीण हो गए, ऊपर के लोकों में समाप्त हो गए। और फिर क्या हो गया, अगर उस समय परमात्मा ना मिलते तो नानक जी भी एक अपने उस जीवन को व्यर्थ करके फिर ना जाने कौन सी योनि में चले जाते।